तो देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो सॉल्वेंट होता है लार्जर प्रोपोर्शन में और सोल्यूट होता है स्मॉलर प्रोपोर्शन में। देन उसके बाद सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है उतना होता है इसमें। अनसैचुरेटेड में होता है जितना है उससे भी कम। और सुपर सैचुरेटेड में कंटेन्स मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेटेड मतलब जो कंडीशन होती है सैचुरेट होने की उससे भी ज़्यादा, मतलब फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर। अगर हम वाटर में इतना सॉल्ट डाल देंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल देंगे तो वो सुपर सैचुरेटेड, मतलब मीडियम डाल देंगे तो हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड मतलब आपको पता है मतलब एकदम थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देंगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको नोट्स में मिल जाएंगे इसके एग्जांपल। देन उसके बाद सोल्यूबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो देन उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, ये 2-3 मार्क्स को आता है, प्लीज़ कर लेना। मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी लेकिन आप खुद भी कर लेना। फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो कुछ सॉल्वेंट और सोल्यूट का नेचर ऐसा होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक पोलर सोल्वेंट डिजॉल्व्स पोलर सोल्यूट, ऐसा होता है। तो लाइक नेचर लाइक को अट्रैक्ट करता है, ऐसा इसका मानना है। जैसे कि शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। देन उसके बाद टेम्परेचर फॉर सॉलिड्स इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम लिक्विड में एक सॉलिड को रख देंगे और टेम्परेचर जैसे इंक्रीज कर देंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए शुगर इन हॉट वाटर। देन उसके बाद फॉर गैसेस इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो प्रेशर का यहाँ पर जो सॉलिड और लिक्विड पे निग्लिजिबल इफेक्ट होता है। और गैसेस के लिए सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, जो कि हेनरीज लॉ ने बताया है। तो हेनरीज लॉ है यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। देन उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग का ये फॉर्मूला याद रख लो, बाकी कुछ नहीं। देन उसके बाद रॉल्स लॉ, जो कि इसका भी फॉर्मूला याद रख लो। और कभी कभी पूछ सकते हैं रॉल्स लॉ, तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेना। रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by their mole fraction। तो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर्मूले से ही बनाए हैं, तो फॉर्मूला याद रख लेना और ये डेरिवेशन याद रख लेना जो कि है वेपर प्रेशर लोअरिंग का। तो सिंपल है, बस बाइनरी में रॉल्स लॉ यूज़ किया है और थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, बस इतना ही है। देन उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की डेफिनेशन आप इस फॉर्मूले से बना लो जो कि स्क्रीन पर आ रही होगी आपके। देन उसके बाद रॉल्स लॉ इसके लिए होता है टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। और हाँ, रॉल्स लॉ में आपको एक कन्फ्यूजन होगा वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में। तो देखो, इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि रॉल्स लॉ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिए ऐसा होता है कि उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है और वोलाटाइल सॉल्वेंट होता है। और वोलाटाइल जो सॉल्यूट होता है उसमें दोनों भी वोलाटाइल होते हैं, ये याद रख लेना, ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देन उसके बाद रॉल्स लॉ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर के भी कांस्टेंट होता है जो कि इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। इसकी डेफिनेशन कभी कभी 1 मार्क्स को पूछ सकते हैं। देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। देन उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसकी भी डेफिनेशन बना लेना आप। सिंपल है, बस डिफरेंस बिटवीन प्योर जो है, मतलब डॉट आया तो प्योर और डॉट नहीं आया तो नॉर्मल सॉल्यूशन, ये याद रख लेना। रॉल्स लॉ उसके ऊपर भी है, टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। उसके अंदर के कांस्टेंट निकलता है जो कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी ये रही, आप प्लीज़ याद रख लेना इसको, क्योंकि ये कभी कभी 1 मार्क्स को आता है। देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
तो m इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2 इंटू 1000। तो उसके बाद TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और इसका भी फॉर्मूला बन जाता है ऐसा, जो कि इसको इसमें पुट करने से होता है, इसको इसके अंदर इसको पुट करने से ये आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अ मेम्ब्रेन विच अलाउज ट्रांसफर ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट नॉट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स थ्रू सॉल्यूशन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही फ्लो करने देता है, तो उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये ब्रिज होता है एक तरह का, मतलब उसके बाहर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जा नहीं सकते। देन उसके बाद ऑस्मोसिस, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देन उसके बाद आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो इस पर 3 स्टार दिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो आइसोटोनिक मतलब 2 और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस मतलब if two solutions having unequal osmotic pressure, the more concentrated solution with high osmotic pressure is called hypertonic solution, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हाइपोटोनिक। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास ऑफ सोल्यूट के बीच का रिलेशन। तो इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, मैंने भी की थी। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर हम ऑस्मोसिस को रिवर्स कर देंगे, मतलब फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में रिवर्स डायरेक्शन से करेंगे तो हमें रिवर्स ऑस्मोसिस मिल जाएगा। यहाँ पर ये डेफिनेशन है। वांट ऑफ फैक्टर ये मुझे नहीं लगता आता, क्योंकि मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन देखे ये बहुत कम पूछा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये है, डिफाइन रॉल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, डिफाइन मोलैलिटी, डिफाइन हेनरीज लॉ। तो यहाँ पर 3-4 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लिख लेना। देन उसके बाद पैटर्न देख लेना इस चैप्टर का। तो 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल प्लीज़ कर लेना, क्योंकि 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल ही आते हैं। सभी फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज कर लेना। 3 मार्क्स की थ्योरी मतलब आ सकती है फ्रीक्वेंटली, मतलब आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, या फिर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ये 3 मार्क्स को आ सकता है। और डेफिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेशन भी आ सकती है। और न्यूमेरिकल्स प्लीज़ मेरे नोट से कर लेना सारे के सारे, क्योंकि उसमें सभी कुछ है, मतलब सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स के जो है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर।